तू कोई जुर्म किया है? सिर्फ इन्ना दस दे भी कब्रस्तान का पैसा कौन लेंदा सारा? रकबा कितना है कब्रस्तान का? बाबा तेरे नाल कोई गलत गल नहीं करते पे, कोई मसला कोई नहीं हैगा। तेरे को सिर्फ ये पूछना है भी जेड़ा इंदा सारा पैसा है, जेडी रुखां दी दफ्तरां दी कटाई होंदी है, वो पैसा किन्ना दा? नहीं, इनके पैसे सारे कौन लेंदा है? केड़ा जिम्मेदार नाम भी दसो बाबा। साडे तुसीं बुजुर्ग हो, वड्डे हो, मेरा तू साडे तू प्योवा तरह है बाबा, क्यों परेशान होया कर? नहीं नहीं नहीं, टेंशन ना लै, सीधी गल कर भी ये जमीन तुसी किन्नी ठेके दित्ती हुई है, उनका जेड़ा पैसा है वो कौन लेंदा है? कौन लेंदा है? ए वट्टू लेंदा है। केड़ा वट्टू लेंदा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शफकत अदील और आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तहसील दीपालपुर के नवाही गांव फरीदकोट में। नाजरीन, फरीदकोट को सादा लो जट जिम्मेदारों का गांव कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से इन सादा जट जिम्मेदारों की नौजवान नस्ल ने जिंदगी के हर शोबा में कामयाबियां समेटी हैं, वो यकीनन नाकाबिले फरामोश और एडमायरेबल हैं। नाजरीन, एक पुलिस कांस्टेबल से लेकर माहिर कानून, फूड इंस्पेक्टर, MBBS डॉक्टर, प्रोफेसर और डिप्टी कमिश्नर जैसे ब्यूरोक्रेट होने का एजाज भी फरीदकोट की वट्टू फैमिली के नौजवानों को जाता है। नाजरीन, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, सियासत की, तो हमारे हल्का में सबसे पहले चेयरमैन मुंतखब होने का एजाज भी फरीदकोट के वट्टू फैमिली के हजरात को जाता है। लेकिन अफसोस के साथ इन सब सहूलियात के होने के बावजूद भी आज भी हमारा गांव फरीदकोट बहुत सी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नाजरीन, आज हमारा जो टारगेट है, आज हम जिस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं वो है फरीदकोट में नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड का एहतमाम। लेकिन हम जब भी फेसबुक पे या कहीं भी बैठकर तज़किरा करते हैं कि फरीदकोट में खेलों के लिए ग्राउंड होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि पहले नंबर पे तो ज़मीन ही फरीदकोट में सरकारी ज़मीन ही नहीं पड़ी कि जहां पर प्ले ग्राउंड बनाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ आधे से ज़्यादा गांव ये कहता है कि फरीदकोट में जो कब्रस्तान है, कब्रस्तान को जो रकबा है, वहाँ पर रकबा जो है जो फ्री पड़ा है, जिस पे कुछ लोग नाजायज़ काबज़ हैं, उस रकबे को खाली करवा कर वहाँ पर खेलों का ग्राउंड बनाया जाए। तो आज हम इस चीज़ का इहाता करने आए हैं और इस चीज़ का जो है वो आज हम क्लियर करने आए हैं कि आखिर फरीदकोट की कब्रस्तान का कुल रकबा कितना है, और अगर वाक़यातन यहाँ पर जो रकबा फ़र्क पड़ा है, कुछ लोग उस पर काबज़ हैं, तो उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि इस सारी ज़मीन का वो क्या करते हैं, और सालाना जो पटा आता है, जो ठेका आता है, जो ज़मीन उन्होंने ठेके पर दी हुई है, वो कौन से लोग लेते हैं, और तमाम अखराजात कब्रस्तान के कौन उठाता है, और कब्रस्तान की मद में, कब्रस्तान के रकबे की मद में जो पैसा इकट्ठा होता है वो किधर जाता है। तो आइए हमारे साथ आपको कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो कब्रस्तान की राखी करते हैं, कब्रस्तान पे 24 घंटे रहते हैं, रात को भी अक्सर होते हैं, दिन को भी होते हैं। बाबा सरदारा फरीदकोट के रहशी हैं, इनसे हम जानते हैं कि बाबा रकबा कितना है? बाबा रकबा कितना? कोई परेशानी वाली गल कोई नहीं, तू कोई जुर्म किया है? सिर्फ इन्ना दस दे भी कब्रस्तान का पैसा कौन लेंदा सारा? रकबा कितना है कब्रस्तान का? बाबा तेरे नाल कोई गलत गल नहीं करते पे, कोई मसला कोई नहीं हैगा। तेरे को सिर्फ ये पूछना है भी जेड़ा इंदा सारा पैसा है, रुखां दी दफ्तरां दी कटाई होंदी है, वो पैसा किन्ना दा? जिम्मेदारां दा। नहीं, इनके पैसे सारे कौन लेंदा है? जिम्मेदार लेंदा है। केड़ा जिम्मेदार नाम भी दसो बाबा। साडे तुसीं बुजुर्ग हो, वड्डे हो, मेरा तू साडे तू प्योवा तरह है बाबा, क्यों परेशान होया कर?
ਨਹੀਂ 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 ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ है वो हकाइक वखाने हैं ना जी। आओ ले जी नाजरीन यहाँ पर फरीदकोट में जो हमारे कब्रिस्तान पर जो बुजुर्ग रहते हैं जो राखी करते हैं रखवाली करते हैं उनसे जब हमने जानना चाहा कि कब्रिस्तान के जो कितना टोटल जो पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है दरख्तों की कटाई होती है या जो भी यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया जाता है जो ज़मीनों का जो पटा आता है वो किधर जाता है। तो बाबा जी जो है वो कोई भी लफ्ज़ जो है वो हमें कोई भी जवाब देने की बजाय वो मुसलसल डिनाई कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ भी जो है आपको नहीं बताऊंगा और मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता। एक ही लफ्ज़ कहते हैं कि सरदार लेते हैं ज़िम्मेदार लेते हैं। तो आइए नाजरीन अब हम चलते हैं यहाँ पर जो राइश पजीर हैं जो इस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं जिनको कहते हैं कि वो यहाँ पर रहते हैं और खदशात ये ज़ाहिर किए गए हैं काफ़ी लोगों से कि जो रकबा यहाँ पर पड़ा है उसका जो पटा है वो यही लोग ले रहे हैं जो जिनको हम यहाँ पर जो राइश पजीर हैं जो फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर कब्रिस्तान पे राइश पजीर हैं जो यहाँ पर केयर टेकर हैं जो दिन रात इनका ख्याल रखते हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि ये ज़मीन का जो ठेका है ये लोग खा रहे हैं नजायज़ काबज़ हैं उनसे जानते हैं कि क्या ये वाकई सच है और कितना रकबा है फरीदकोट के कब्रिस्तान का, कितना रकबा यहाँ पर फ्री पड़ा है, कितना रकबा जो है वो पटे पर चढ़ा हुआ है ठेके पर चढ़ा हुआ है और सारे जो पैसे ठेके के आते हैं वो कौन लोग लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊँची आवाज़ ठेका हम लेते हैं जी। नहीं थोड़ी ऊँची आवाज़ हम लेते हैं जी। पंजाबी च गल करो पंजाबी घाबरो ना तुसी गल करो वगा ठेका तुसी लेंदे हो। हाँ जी कितना ठेका आंदा है? अयो 50-60 हज़ार 70 50-60 हज़ार। टोटल रकबा कितना है फिर कब्रिस्तान का? 12.5 किले ते वहीं जड़ा वो थोड़ा ऊँची बोलो। वहीं जड़ा हुआ है 5 किले जी। टोटल रकबा 12 किले है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ? 12.5 किले ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ठेके है बस 1.5 किला। 1.5 ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਹੈ? 60-70 हज़ार रुपया। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ। ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ 2-2 ਲੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਨਾ। हाँ जी अब दूसरे रिश्तेदार है ना जी ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? नज़ीर और इन पे ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਟੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? 1.5 एकड़ है जी जो ठेके ते है जी। 1.5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਕੌਣ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਖਤ ਕਟਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ये वट्टू लेंदे हैं ਕਿਹੜਾ ਵੱਟੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? सरदार अली जी। ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਵੱਟੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ हाँ जी ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ? हाँ जी ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? इन दिन 4-1-5 है। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? 1.5 है 2.25 हो जासी जी। 1.5 ਤੋਂ 2.25 5 किले तो सारी ਅੱਛਾ है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ? एक कब्रस्तान कोई डिग पवे जी ओंदी इतला देने हैं। ਕਬਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵਣ ਤਾਂ? हाँ जी ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪਟੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? नहीं पता लग गया जी। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ अब नहीं जी बाकी 3 किले या 3.5 किले साढ़े कोल है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। नहीं नहीं ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। साढ़े कोल है ਅੱਛਾ ठेके तो इलावा। ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? हाँ ਨਹੀਂ जी ਨਹੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? 5 किले जी। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। नहीं सारी जड़ी कब्रस्तान देखते भी है जी। ਹਾਂ हाँ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1.5-2 किले ही है बस। 1.5-2 ਕਿੱਲੇ? हाँ जी ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਦੇ वो आ सारी आ खड़ी है ना दूई साढ़े कोल है।
ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਹੂੰ, ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ 4-5 ਕਨਾਲੀ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੌਕਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ, ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ हो? ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ हैं जी बिल। हाँ ठीक है बिल्कुल। जो चीज़ें जायज़ हैं वो भी हमें मेंशन करनी चाहिए कि यहाँ पर जो बिल अदा करते हैं वो बिल कितना आता है? बिल आता है जी, रुखन पानी लाने कदे 4000 आ गया, 3 आ गया, 5 तक मुड़ मंगयाई है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना और देखा भी, ठीक है जी, आप जा सकते हैं। आपने देखा भी कि यहाँ पर जो केयर टेकर हैं, जो यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जो निगरान है कब्रिस्तान के, उनके बयानात भी आपको सुनाए। और यकीनन एक आप कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन जो है वो बार बार यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिली। यासिन साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे भाई हैं, इधर आए जी। बहुत ही होनहार और समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं। इनसे जानते हैं, हो सकता है कि ये हमें जो है वो रियलिटी बयान करें, जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं वो बयान करें। जी, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी अल्लाह दा एहसान है, शुक्र है। यासिन साहब, गल ये है भी ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। 7-8 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। 7-8 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ठेके तो कुणी का आप ही गढ़ते पे हैं। किला को है, किला 1.5 ठेके देता है। अच्छा, किला बाकी आप ही गढ़ते पे हैं जी, 2-2 कनाली साढ़े। आपके बड़े भाई जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, तो आप 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। तो माशाल्लाह सारी 5 एकड़ है, वो 2-2 कनाली हमको आती है घर को। अच्छा, 2-2 कनाली सारे का मतलब है कि आप कब्रिस्तान की जमीन आपके पास जो है वो 5 एकड़ है, हाँ, जिसका पटा सालाना 10 लाख बनता है। 2 लाख रुपए ठेक अब जो है ना, आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो है अब जो चल रहा है नाउ डेज, आजकल जो चल रहा है वो 2 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए आप जो है वो सालाना सालाना जो है वो आप वसूल करते हैं। नहीं वसूल नहीं, वो हम ना ये भैंसे वगैरह रखी हुई हैं जानवर रखे, उनके लिए ना चारा वगैरह बेचते हैं। अच्छा, साल ये 1 किला 1.25 किला जो ठेके थे, बाकी हम खुद ही बीज रहे हैं। 2-2 कनाली एक घर को आती है, वो बीज रहे हैं खुद। चलें जी नाजरीन, चाहे ना चाहे इस बात का तो इल्म हुआ कि यहाँ पर जो इनके पास ज़मीन है कब्रिस्तान की, जो कि पूरे गांव की मुश्तरका ज़मीन है, वो 5 एकड़ है। इनके पास 5 एकड़ ज़मीन है। अब ये मुतलका इदारों को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनको, और बाकी जितनी भी मैनेजमेंट इंतज़ामिया है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को जो है यकीनी बनाएं कि आया कि इन लोगों को कितना रकबा देना चाहिए और कितना रकबा जो है वो फरीदकोट के लिए वक्फ़ करना चाहिए, जहाँ पर हमें आज का लेक रकबे की ज़रूरत है प्ले ग्राउंड बनाने के लिए। तो जो है इन बातों का हमें भी जो है पूरे गांव को ख्याल रखना चाहिए। जितने भी फरीदकोट के सरदार हैं, नंबरदार हैं, डेरेदार हैं, वो भी इस बात पर जो है वो ज़रा सा गौर करें। हमारा यहाँ पर आने का मतलब किसी को ह्यूमिलिएट करना नहीं था, किसी को डिसग्रेस करना नहीं था, सिर्फ एक अखलाकियात के दायरे में रहकर इस बात को ट्रेस करना था कि आखिर हकाइक क्या है, फैक्ट्स क्या हैं। तो जो हकाइक है वो आपने सुने, तो उम्मीद करते हैं कि इसका कोई सदेबाब किया जाएगा और हकदार तक उसका हक पहुंचाया जाएगा। देखते रहिए 91 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।